अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप सीखेंगे कि किस तरह से मछली का सालन बनाया जाए जिसमें ना ही तो स्मेल आए और ना ही इसके पीसेस टूटे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए देखते हैं ये बनाने कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 2 किलो मछली ली है और बाज़ार से लाने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लें। कि बाज़ार में भी इसके ऊपर मसाला लगा के ही देते हैं, तो आपने इनके पीसेस को अच्छी तरह से धो लेना है ताकि कहीं पे कोई गर्द मिट्टी ना लगी हुई हो या फिर वो जो मसाला लगा के दिया होता है वो एक बार आप उसको अच्छी तरह से उतार लें। फिर आपने उतारने के बाद फिश को पकाने से पहले कम से कम 2 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन ज़रूर करें जिससे इसकी सारी स्मेल निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याली ली है दही। अगर दही नहीं है तो आप इसकी जगह पे लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधी प्याली दही ली है। उसके बाद 2 चम्मच सिरका डाला है और अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह पे 3 अदद लीमू भी निचोड़ सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा जो कि सिरका करता है। फिर इसके बाद इसमें 1 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद घर की कुटी हुई लाल मिर्च है, इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली गई है, इसके अंदर लहसुन अदरक भी है तो वो भी आप इसमें डालेंगे और इसके अंदर पहले से नमक भी डाला हुआ है। तो ये घर की बनाई हुई चटनी है तो वो भी इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास ये चटनी नहीं है तो आप कोई भी चिली सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इसे लगा दें और इसके अंदर आप मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इतनी ही चीज़ें ही ऐड करती हूँ। इससे स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इससे बहुत अच्छी मैरिनेशन होती है। तो आप इस तरह से इसको मैरिनेट करके और हर एक पीस को अच्छी तरह आप वो सारा मसाला लगा दें जो भी हमने बनाया है। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो बनाएगी फ़िश करी होगी उसमें स्मेल भी नहीं आएगी और फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। अब ये मैरिनेशन की हुई फ़िश को कम से कम 2 घंटे के लिए रख लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा मसाला इसके अंदर जाएगा उतनी ही ये लजीज बनेगी। तो हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। और दूसरी साइड पे एक जग लिया है जो कि हर घर में ये अवेलेबल होता है, तो इसके जैसे मैं ब्लेंडिंग करूँगी बाकी चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं 4 अदद ले रही हूँ प्याज। यहाँ ग्रेवी क्योंकि थोड़ी सी थिक रखनी है तो हमें यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज मैं बार बार कह रही हूँ कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर इसके अंदर 3 अदद मैंने छोटे डाले हैं टमाटर और हरी मिर्च डाली हैं 3 से 4 अदद। अक्सर लोग सोचेंगे कि मैं ये जग में ये क्यों बना रही हूँ, तो इसका मकसद ये है कि हर घर में ये जग अवेलेबल होता है और आराम से इसका पेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी के अंदर हम खड़े प्याज नहीं रखेंगे, प्याज को अच्छी तरह से घुलना होगा। तो इसके लिए फिर हमने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने से क्या होगा कि ये थोड़ा अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा। तो अब हम इसका बनाते हैं पेस्ट। पेस्ट रेडी हो गया है तो हमने एक कढ़ाई ली है, आप देश की ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में 1 प्याली घी लिया है। आप अगर कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 प्याली घी लिया है। और जब ये घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे जो भी हमने पेस्ट बनाया है, तो वो सारा पेस्ट इसके अंदर डालेंगे। तो हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन दूर हो जाए और फिर इसके बाद हम इसमें दोबारा मसाला जात ऐड करेंगे। देखिए व्यूवर्स, पेस्ट पक के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, बहुत लजीज बहुत अच्छी होती है और खाने में बहुत अच्छी खुशबू देती है। फिर इसके बाद हमने इसमें डाला है गरम मसाला और इसके बाद हमने डालनी है इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च। आप अपने हस्बे जायका रख सकते हैं, लेकिन फ़िश थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे 2 चम्मच में लाल मिर्च डाल रही हूँ। फिर 1 चम्मच इसमें डालनी है हल्दी। इसमें डालना है नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक रख सकते हैं, हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डालें। 1 चम्मच
फ़िश मसाला ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट से। मैं यहाँ पे क्राउन फूड का फ़िश मसाला यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है क्राउन फूड की। तो इसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे डाला है सूखा धनिया और अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ये मसाला अपना घी ना छोड़ दें। तो इसको हम अच्छी तरह भूनते रहेंगे, फिर उसके बाद हम फिर डालेंगे इसमें फ़िश। मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ़िश और इसमें डालेंगे आधा कप पानी और उसके बाद हल्का सा चम्मच हिला के इसको रख देंगे। चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना वरना बोटियाँ टूट जाती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 10 मिनट तक आपकी फ़िश बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। तो आपने इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि ज़्यादा चम्मच हिलाने से मैंने पहले भी बताया है कि ये इसके फ़िश के पीसेस टूट जाते हैं। तो ये देखिए फ़िश के पीसेस वैसे के वैसे पड़े हुए हैं माशाल्लाह, और घी भी छोड़ दिया है। ये ग्रेवी बेहतरीन है। इस तरीके से आप फ़िश ज़रूर कुक कीजिएगा, देखिएगा बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल पीसेस नहीं टूटेंगे। आप इसको प्लेट में डिश आउट करें, जैसे आप गार्निश करना चाहते हैं अपने तरीके से गार्निश करें और सर्व करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे भी जाके उसको फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।